Hello बच्चों, let's read this question. This question says that Mendel's law of independent assortment does not hold true for the genes that are located closely on. Option A, same chromosome. Option B, non-homologous chromosomes. Option C, X chromosome and option D, autosomes. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. असॉर्टमेंट, राइट. अब सबसे पहले तो देखो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस से डिराइव हुआ था. किससे डिराइव हुआ था? डाई हाइब्रिड क्रॉस से. अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता क्या है? तो ये बच्चों बोलता है कि जब भी किसी हाइब्रिड के अंदर दो पेयर ऑफ ट्रेट कंबाइन करेंगे, जब भी किसी हाइब्रिड के अंदर टू पेयर ऑफ ट्रेट जो है या फिर हम बोल सकते हैं कैरेक्टर जो है ये कंबाइन करेंगे, तो इन दो पेयर ऑफ ट्रेट में से जो वन पेयर ऑफ ट्रेट होएगा, वन पेयर ऑफ ट्रेट होएगा, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा. ये इंडिपेंडेंटली, इट इज इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा ऑफ अदर कैरेक्टर या फिर ट्रेट, ऑफ अदर कैरेक्टर और या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसे, ट्रेट, राइट. अब ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये बच्चों सिर्फ उन्हीं जीन्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगी, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगी, लेकिन कैसी होंगी? डिस्टेंटली लोकेटेड होंगी, मतलब कि दूर दूर प्रेजेंट होंगी, डिस्टेंटली लोकेटेड होंगी. या फिर ये डिफरेंट क्रोमोसोम की जीन्स के लिए एप्लीकेबल है. डिफरेंट क्रोमोसोम पे अगर जीन्स प्रेजेंट है तो उनके लिए भी ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये एप्लीकेबल है. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन सी जीन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो बच्चों ये उन जीन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो कि सेम क्रोमोसोम पे है और पास पास है, राइट. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए. So the final answer of this question is option number A, that is same chromosome. I hope you understood it well. Best of luck.